नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो कभी जीता जाता शहर था और आज सिर्फ यादें रह गई है। वेलकम टू धनुषकोडी, द गोस्ट टाउन ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन। रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पतली सी सड़क समुद्र के बीच से गुजरती है और यही रास्ता हमें लेकर जाता है धनुषकोडी तक। तो दोस्तों, आखिर क्यों धनुषकोडी को कहा जाता है द गोस्ट टाउन ऑफ इंडिया? चलिए जानते हैं उस रात की कहानी। 1964 से पहले धनुषकोडी एक छोटा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर था। ये भारत और श्रीलंका के बीच एक मेजर ट्रांजिट पॉइंट माना जाता था। यहाँ एक रेलवे स्टेशन था जहाँ से ट्रेन सीधा रामेश्वरम तक आती थी और यहाँ से लोग फेरी पकड़कर श्रीलंका भी जाते थे। पोस्ट ऑफिस, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल सब कुछ यहाँ था और हज़ारों लोग यहाँ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। दिसंबर 1964 सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बे ऑफ बंगाल की गहराई में कुछ और ही तैयार हो रहा था। एक छोटा सा लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे एक पावरफुल साइक्लोन में बदल रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हवा तेज़ हो रही थी, समुद्र भी अपना रूप बदल रहा था। लोकल लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। लहरों की ऊंचाई बढ़ रही थी, आसमान में अंधेरा होने लगा था और समुद्र धीरे धीरे अपना गुस्सा दिखाने लगा। 22 दिसंबर की शाम तक हवा तूफान में बदल चुकी थी। पेड़ झुकने लगे थे, घर हिलने लगे थे, लेकिन उस वक्त न एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम थे, न लोगों को इतना अंदाज़ा था कि आने वाला तूफान कितना विनाशकारी होगा। रात होते होते सिचुएशन और भी ख़राब हो गई। हवा चीखने लगी, समुद्र गरजने लगा और अंधेरा इतना गहरा हो गया जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। और फिर रात करीब 11 बजे धनुषकोडी ने वो देखा जो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। रात के करीब 11 बजे साइक्लोन ने धनुषकोडी को डायरेक्टली हिट किया। हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा थी और समुद्र की लहरों ने 20 से 25 फीट तक ऊपर उठकर पूरे शहर को धो डाला। घर, बिल्डिंग्स और रेलवे ट्रैक्स सब कुछ पानी में बह गए थे। उसी रात एक पैसेंजर ट्रेन पाम्बन से धनुषकोडी की ओर जा रही थी। ट्रेन में लगभग 100 से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे थे, लेकिन जब तक ट्रेन धनुषकोडी के पास पहुंची, तब एक विशाल लहर ने पूरी ट्रेन पर टूट पड़ी और कुछ ही सेकंड में पूरी ट्रेन समुद्र में समा गई। न कोई बच पाया, न किसी को बचा सका। आज भी इसे भारत के सबसे बड़े रेलवे डिज़ास्टर में से एक माना जाता है। अगली सुबह जब लोगों ने देखा तो पूरा धनुषकोडी मिट्टी में मिल चुका था। हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी थी और पूरा शहर एक ही रात में इतिहास के पन्नों में चला गया। उस वक्त के न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही खबर थी, धनुषकोडी वाइप्ड आउट बाय साइक्लोन। इस विनाश के बाद सरकार ने इस जगह को अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन डिक्लेयर कर दिया। बचे हुए लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया और धीरे धीरे धनुषकोडी बन गया एक गोस्ट टाउन। आज इतने सालों बाद भी यहाँ के टूटे हुए मकान और खामोशी उस रात की कहानी बयां करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के धनुषकोडी के अर्चल मुनाई की तरफ, जिसे दक्षिण भारत का अंतिम छोर भी माना जाता है। यहाँ एक तरफ बे और बंगाल और दूसरी तरफ इंडियन ओशन, दोनों का नज़ारा एकदम अलग
और बेहद खूबसूरत लगता है। आज ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहाँ की ठंडी हवा और साफ़ सुथरे बीचेस इसे और भी खास बना देते हैं। ये जो अशोक स्तंभ जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये प्राचीन नहीं है, बल्कि हाल ही में टूरिस्ट के लिए एक लैंडमार्क के रूप में बनाया गया है। अरिचल मुनई का मतलब होता है समुद्र से घिसा हुआ ज़मीन का अंतिम कोना, और यही भारत का द लास्ट पॉइंट माना जाता है। अरिचल मुनई जियोग्राफिकली एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, जो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को बीच में नेचुरल फॉर्म से बनी हुई है, और समय के साथ ये अपना शेप भी चेंज करता रहता है। धनुषकोडी सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, एक कहानी है जो आज भी हवाओं में ज़िंदा है। सफ़र सिर्फ एक यात्रा ही नहीं, एक अनुभव था। जय श्री राम। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।